ख़राब डाइजेशन को कैसे ठीक करें। मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपका ख़राब डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं डाइजेशन ख़राब क्यों होता है। सबसे मोस्टली कारण यही है, हमें ख़राब डाइजेशन को ठीक नहीं करना है। हमें ये पता लगाना है कि हमारा डाइजेशन आखिर ख़राब क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण रहे, क्या इसके पीछे लक्षण रहे, क्या हमारी कोई रोज़ की आदतें तो हमें परेशान नहीं कर रही हैं या हमारे डाइजेशन को प्रभावित तो नहीं कर रही हैं। तो देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मैं आपका कपिल कुमार आपको ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी साझा करते रहता हूं। और यदि आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और यदि आपके सगे संबंधी या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह में किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, चलो आज हम बात करते हैं ख़राब डाइजेशन के ऊपर। तो डाइजेशन ख़राब आपको कैसे यानी कि कुछ संकेतों से पता चलेगा कि आपका डाइजेशन ख़राब हो चुका है। जैसे कि मान के चलिए, आपके पेट में भारीपन बना रहना, या आपका पेट फूल करके गुब्बारे की तरह मोटा हो जाना, या आपको अपच की शिकायत रहना, आपको खट्टी डकारें आना, या आपको कुछ खाना खाने के बाद तुरंत से एसिडिटी बनना। तो देखिए, सबसे पहला जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है, यदि आपका डाइजेशन ख़राब है तो आपको क्या करना है। देखिए, आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। देखिए, आप जॉब वगैरह करते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, यानी कि आपने जल्दी जल्दी खाना खाया और आप जॉब के लिए निकल लिए। तो आपका देखिए, स्वाभाविक है आपका जो डाइजेशन है वो ख़राब होगा, क्योंकि आपको देखिए जल्दी जल्दी खाना खाने से क्या होता है, आप ठीक से खाना चबा नहीं पाते हैं और तुरंत से निगल लेते हैं। तो आपको खाना कम से कम 32 बार चबाना चाहिए और उसके बाद ही निगलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन अपने आप ठीक होने लगेगा और हमारा जो लीवर है या हमारा डाइजेशन ख़राब हो चुका है, ये धीरे धीरे अपनी जो इनके अंदर यानी कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी ये अपने आप रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। और देखिए, दूसरी गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, आपने खाना खाया, आपने खाना जल्दी जल्दी खाया, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, आपको जितनी भूख लगी हो आपको इतना ही खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूख भी नहीं है लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। तो आपको इससे भी अपच की शिकायत हो सकती है, आपके पेट में भारीपन बन सकता है। और आपको देखिए, एक चीज़ इसके अंदर और यानी कि आपको गौर करने वाली बात है, यदि आपको कोई खास खाना आपने खाया है और आपको एसिडिटी की समस्या हो गई है या आपको खट्टी डकारें आने लगी हैं, तो आप उसको कुछ दिन के लिए ना लें। और यदि आप उसे लेते हैं तो उसको आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मुझे वो चीज़ खाने से जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम आई थी। तो आपको कुछ समय के लिए वो चीज़ें बंद कर देनी है। और आप खाना खाने के बाद तुरंत से आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 35 से 40 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। और आपको बिल्कुल से ठंडा पानी यानी कि फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही जहर है। यानी कि ऐसा जहर है जो कि मान के चलिए, हम खाना खाने के तुरंत बाद जो हम पानी पी लेते हैं, होता क्या है, मान के चलिए एक आपने कहीं पर यानी कि आग को जलाया, आग जलाने के बाद में वो ठीक से आग यानी कि प्रज्वलित हुआ और आपने क्या किया, उसके ऊपर पानी भर करके डाल दिया 1 बाल्टी, ठीक है। तो वो आग जो है बुझ गई, बुझने के बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे जलेगी। सेम यही काम हमारी जठराग्नि का है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत से हमारी जठराग्नि काम पे लग जाती है अपने पे, और हम क्या है, तुरंत से हम पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ने लगती है और हमारे भोजन को ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। यही प्रोसेस है हमारे यानी कि डाइजेशन ख़राब होने का, जिससे क्या होता है कि हमारे जो गैस की शिकायत हमें होने लगती है, अपच की शिकायत हमें होगी, पेट में हमारे में भारीपन होगा, पेट में हमारे में ब्लोटिंग होगी, और हम जो है कब्ज भी ये हमें देखने को मिलेगी। देखिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर ये है दूसरा कि यदि आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा आप ऑयली चीज़ों का सेवन करते हैं, ऑयली चीज़ें आप मान के चलिए जैसे पिज़्ज़ा वगैरह आप ले लेते हैं, तो आपको देखिए ज़्यादा प्रोटीनी चीज़ें भी नहीं लेनी है। जैसे कि आप अंडा या मांस का सेवन करते हैं तो आपको इन चीज़ों से भी बचना है। ये भी आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़राब करने की यानी कि ख़राब करना जानती हैं। तो अब देखिए, यदि आप इन चीज़ों को, इतनी आदतों को आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो आपका डाइजेशन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से संकेत देगा। आपको यानी कि कार्बोनेटेड वाटर यानी कि आपको
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। और यदि आप इतनी आदतें अपनी बदल चुके हैं और आपको फिर भी समाधान नहीं मिल रहा है तो आप मुझे आके कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको कुछ ना कुछ और नया तरीका बताने की कोशिश करूँगा। तो अब देखिए अगली चीज़ क्या है। अगला पॉइंट नंबर ये है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस और गट ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं हमारे अंदर, इनके आपस में तालमेल रहते हैं। अब जब स्ट्रेस आप लेते हैं तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जैसे कि आपको पर्याप्त मात्रा में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। और आपको देखिए अगली चीज़ें क्या हैं इसके अंदर, आपको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके स्ट्रेस में कमी आएगी और जब आपके स्ट्रेस में कमी आएगी तो आपका डाइजेशन ठीक से काम करने लगेगा। अब देखिए अगला पॉइंट नंबर क्या है। यदि आपकी समस्या फिर भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है तो आपको देखिए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ही कोई परमानेंटली इलाज नहीं है। लेकिन यदि आप इनको कुछ दिन आप इन आदतों को बदलते हैं, फॉलो करते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी आपको राहत मिलने वाली है। और आपका देखिए हर बार ऐसा ही नहीं होता है कि आपने खाना खाया, आपको अपच की शिकायत हुई, आपको गैस ब्लोटिंग हुई। तो हर बार गैस बनना कोई आम बात भी नहीं है, लेकिन ये कोई आपके गंभीर बीमारी के, पेट में गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। अब देखिए हम बात करते हैं, कुछ मरीजों का ये भी कहना होता है कि मुझे भूख में भी समस्या आती है, मुझे भूख नहीं लगती है। तो भूख लगने के लिए भी देखिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यार यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो देखिए मैं आपको एक ऐसी देसी जड़ी बूटी बताने वाला हूँ। देखिए आप इसको जानते होंगे भली भांति, आपके आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। और अब तो ये सीजन ही ऐसा चला हुआ है कि ये कदम कदम पर उगी हुई है, फ्री की है, कोई पैसे इसके अंदर चार्ज नहीं होने वाले हैं आपके। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है भुई आंवला। ये आपकी जो लीवर में समस्या आ चुकी थी, आपको भूख नहीं लगती थी, आपको अपच की शिकायत रहती थी, तो आप इसकी 4 से 5 पत्ती सुबह सुबह खाली पेट आपको चबा चबा करके खा लेना है। और 3 दिन के बाद आपको अच्छी भूख लगने लगेगी और आपको भूख में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए आप इससे फिर से सुन लीजिए, इसका नाम है भुई आंवला। तो देखिए ये थी आज की मेरी जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मेरे भाई वीडियो बनाने में यार मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो मिलते हैं किसी ना किसी अगली हेल्थ से जुड़ी जानकारी में, अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना है।